नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, क्रांतिकारी मृत्युंजय आजाद, बताएं क्या कहना चाहते हैं। बोल रहे हैं मैं डिबेट के लिए वंदे ललकारता हूँ। मातरम सर। कौन सा मातरम? हेलो, वंदे हाँ जी, मातरम। अच्छा जी, मैं बताइए आपके मातरम। डिबेट चैलेंज के लिए ललकारता हूँ। अच्छा जी, ललकार रहे हैं। चलिए कीजिए, शुरू कीजिए। क्या टॉपिक पे कीजिएगा डिबेट? आपने कीजिए, हम तो आए डिफेंस करने के लिए। अच्छा, आप डिफेंस करने के लिए आए हैं। बिल्कुल। क्या चीज का डिफेंस कीजिएगा? आप जो डिबेट करते हैं उस पर डिफेंस कर दूंगा। आप सही कीजिए, हम गलत साबित करूंगा, और क्या। अच्छा, आप सही साबित कीजिए, आप गलत साबित कर दीजिएगा। मतलब मैं जो सही बोलूंगा हाँ उसको आप गलत साबित कर देंगे। हाँ, उसको गलत साबित कर देंगे। उम्र हाँ, आप उम्र बोलिए। क्या है आपका? एज मेरा कितना उम्र है? 22 साल, 22। आप पढ़ाई कोई कितना दिक्कत पढ़े है क्या? हैं? कितना पढ़ाई पढ़ाई हुए पढ़े हैं? मतलब बीए पूरा हो चुका है या एमए नाम लिखा है। अच्छा, बीए पढ़ चुके हैं, एमए में आप एडमिशन लिए हैं। ठीक है, तो एक मेरा सवाल है, उसका जवाब दीजिए, फिर देखते हैं कि क्या आप डिबेट के ये लायक तो हो नहीं गया, है। ये तो इंटरव्यू हो गया सर। ये तो आप डिबेट ना, हम व्यू बोले, नहीं आप तो लेंगे। इंटरव्यू नहीं, तो फिर ना तो ना, वही बात आपको होगी। आप नहीं नहीं, सुनिए सुनिए। आपने कहा ना आप कि आए, हम शुरू। आपने कहा ना कि आप बीए पढ़े हैं। आपने कहा ना कि आप तो बीए वही पढ़े तो हैं। वो तो वही तरह के बात हो गया ना, कि आप हमारे बारे में हम्म मतलब कि पहले आए फिर पूछे कितना पढ़े हो, कितना टाइम हो गई, तो हम्म। वह अलग इंटरव्यू में लिया जाता है। डिबेट के लिए एक ही नियम है कि जब आदमी तलवार के लिए युद्ध में चलता है उसका वही निर्णय देता है। डिबेटर का नहीं, कोई एक नाम और निशान नियम नहीं है। होता है। एक हाँ और बताइए। नियम है इसके साथ। डिबेट के हाँ लिए ना बताइए बताइए। एक योग्यता होती है। जब वेट लिफ्टिंग होती है ना, आप देखें जैसे ओलंपिक में। योग्यता, जब अगर आप ओलंपिक योग्यता की की बात सुन लीजिए। बोलिए ना। तो जब ओलंपिक का खेल होता है ना, तो कोई 70 किलो का है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि 70 केजी या 75 केजी के बीच में जो लोग होंगे ना, उन्हीं से डिबेट होगी। ऐसा नहीं होता है कि तो किसी जो है कोई 20 किलो वाले को उठा के या किसी 70 किलो वाले से या 60 किलो वाले से लड़ा दिया जाए। ऐसा नहीं होता है। तो अगर तो आपको मैं डिबेट आपको करना बता है तो देना पहले चाहता हूँ। आपको पहले कुछ क्राइटेरिया वो क्लियर करना पड़ेगा ना, तभी ना पता चलेगा कि आप डिबेट लायक है कि नहीं नहीं है। नहीं, सुनिए, आपको वो हम्म बात पहले कर रखना चाहिए था ना, कि डिबेट करने के लिए आपको अपना पूरा परिचय देना पड़ेगा, अच्छा, फिर हम आप किस चेक में करेंगे, उसके बाद डिबेट चालू किस करेंगे। में नहीं, आप वो यहीं तो पे बता दीजिए, आप आते किस में है? एससी एसटी ओबीसी जनरल किस में आते हैं? हम पहले अपना थोड़ा सा परिचय दे देते हैं, ये बात सही बोल रहे हैं। ठीक है, हम शुरू से हाँ, दे परिचय कुछ दीजिए, दे देते हैं ताकि हमारे बारे में कुछ आपको पता चल जाए। तो दे दीजिए। देखिए, ये तो मेरा नाम जो है वो तो मेरा नाम नहीं है, वो तो अलग नाम है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि तो मैं तो लगभग उन्हें शूद्र समुदाय से आता हूँ, जो हिंदू धर्म का शूद्र समुदाय है ना। ओबीसी कोई जरूरी नहीं है। ओबीसी, सही कोई बात जरूरी बोले। नहीं है। मैंने ओबीसी में ओबीसी है, को ही वो तो शूद्र कहते ओबीसी हैं। इसलिए पहचान के लिए बनाए गए हैं। ओबीसी इसलिए बना दिया गया है ताकि आदमी को उसको मैंने कि देखा गया है, वो तो पिछड़ा बोला गया, वो हम्म जाति के आधार पर थोड़ी बनाया गया है। तो आप डिफेंड तो किसको ये करना बोल देता। चाहते मैं हैं? अपने परिचय पूरा दे देता हूँ, उसके बाद मैं आप अपना बात रख सकते हैं, ठीक है। दे दीजिए। देखिए, वही बोल रहा हूँ कि आज तक देखिए मैं किसको किसको अपना मैंने कि डिबेट के लिए ललकारा हूँ। पहले तो मनुवादी को हम्म ललकार के रखा हूँ, और उसके बाद हम्म आर्य समाजी के लिए एक बार मूल्यांकन चैनल पर भी गए हैं, आप जानते होंगे। नहीं, हम नहीं। मूल्यांकन आप चैनल अपना के बात बारे में आप नहीं बताते जानते हैं, जाइए। जो आर्य, हाँ, आर्य आप समाजी के अपनी पास पूरी गए बात थे। रखते जाइए। हाँ, और माने कि पूरी बात ब्राह्मण के बताते एकदम जाइए। घोर नफरतकारी हैं, घोर नास्तिक हैं। लगभग अभी तक हुई हम्म माने कि 75 से 76 डिबेट किए हैं, और डिबेट के लिए हम नियम बना दिए हैं कि जीतने पर 1 लाख का इनाम है डायरेक्ट। कारण कि डिबेट के लिए वो इंसान क्यों आएगा, जब तक उसको लोभ नहीं आएगा तब तक वो आईबे नहीं करेगा। मनुवादी वो निश्चित है, तो उसको हम लोभ के लिए 1 लाख का डिबेट रखे हैं, एकदम कि जीतने पर 1 लाख का लेके जाऊं। और एक बात और कुछ बता देना चाहता हूँ कि तो ही मैंने कि लगभग 25 या 26 गो सवर्ण को मार चुके हैं भी, समझ रहे हैं ना। क्या चीज को मार चुके हैं? सवर्ण नहीं जानते हैं? मार चुके मतलब मर्डर कर दिए हैं? खत्म, वही मेरा खत्म तरीका मतलब? है कि मैंने खत्म मतलब कैसे खुल के मैं बात करूं, मतलब आप समझ रहे हैं जो बात बोले ना, वही बात है। हम्म होता क्या है, मैंने वो एगो मारता है तो इधर से 10 गो मराता है, 10 गो मारते, वही मेरा तरीका भी है, समझ रहे हैं ना। नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसको थोड़ा खुल के बताइए। मतलब वो क्या आपकी आपकी क्या मारता है, आप उसकी क्या मारते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पूरा बताइए। एक बार हत्या, हत्या के जानते हैं, हत्या किसे कहते हैं? जहां मिलो, जंगल अच्छा। राज का नाम सुने हैं कि जहां पर जहां जो मिले उसको मार दो, जंगल राज की हालत होले। होता क्या है कि हमारा समुदाय मतलब हमारा और उसके बीच बड़ा नफरत है, सवर्ण के बीच एकदम लड़ाई चल रहा है। तो उसी बीच में हम अच्छा, तो कह रहे हैं ना कि 25 से 26 को खाली हम मारे हैं एकदम। और हमारा और मतलब कुछ आप ये दोस्त जो है मतलब
आप ये कहना हाँ चाह रहे हैं कि आप 25-26 हत्या कर चुके हैं, आप ये बोल रहे हैं? हत्या ने हम्म। माने कि हम माने कि सेल्फ डिफेंस दिए हैं, हम हत्या नहीं किए। वो मारने आता है तब मारते हैं, ऐसा बात नहीं कि हम कहीं पर जाके मारते हैं। वो माने कि आता है मारने के लिए तो उसके बाद मार के उसको निपटा देते हैं। अच्छा, मतलब आपको कोई जो अपने को कहता है कि हम स्वर्ण हैं और ना आपको कोई कहता है कहता कि है कि आप हम नीची सवर्ण है जाति के तुम हो शूद्र हो, ऐसे बोलता है और तुम तो शूद्र हो, तुमको मैंने की खेती करवाएंगे तो हम मिल जाता है कलाम तो अच्छा, चल जाता है के बार यमराज की बेटी से शादी करवा देते बढ़िया शंभू। हम वो के तरीका का लड़का हम समझ गए कि ऐसे वो आदमी मानने वाला नहीं है। बल का जहाँ यूज करेगा अच्छा। वहां पर बल का यूज करेंगे, जहाँ पर बुद्धि का यूज करेगा वहां बुद्धि का यूज करेंगे। तो आपको नहीं लगता है खाली कि अगर आप आपकी जो सोच है, आपकी जो इतनी खतरनाक सोच है, इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है? आपको नहीं लगता है? किस पर किसी पे भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता मैं है। आपको आपको मैं बताऊं एक बात। बोलिए। अब मैं आपको 1000 ऐसा प्रमाण दे सकता हूँ जिस पर दलित समुदाय पर एकदम मैंने ब्राह्मणों सवर्णों के द्वारा अत्याचार किया गया, पुलिस के द्वारा अत्याचार किया। मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ, मैंने कि सीसीटीवी कैमरा दिखा सकता हूँ, मोबाइल से बना वीडियो दिखा सकता हूँ। उसको मार दिया जाता है तो हम हम्म। छोड़ देंगे? अगर इस दुनिया नहीं, अगर मैंने कि भारत को अगर कोई रोक सकता है, कारण एससी एसटी अभी उतना मैंने मजबूत नहीं है। अगर ओबीसी अगर नहीं मैंने क्या ओबीसी टक्कर देने के भी लायक है। अभी ओबीसी अगर सुधर गया तो टक्कर दे सकता है, सवर्ण का अगर कोई टक्कर दे सकता है तो अभी तत्काल ओबीसी है। और एससी एसटी भी हम्म, उसको भी किसी का सपोर्टर चाहिए, वो अकेला नहीं दे पाएगा। उसके पास देखिए अभी मैंने हम्म। कि शारीरिक मैंने कि मजबूती है, मगर मानसिक मजबूती कहाँ से लाएगा और पैसा से मजबूती कहाँ से लाएगा? तो ही तो बात है कि आप सोच रहे हैं कि अगर हम बात से चल जाएंगे तो बात से कुछ नहीं होता। ये तो आप मानते हैं ना कि 1000 से शासन किया, ये बात तो आप मानते हैं। तो अगर सोचिए कि 1000 से क्या शूद्र समुदाय और मैंने कि अछूत समुदाय के आदमी क्या आवाज नहीं उठाता था? क्या उसके खिलाफ बोलता था कि नहीं? तुम्हारा कुछ हुआ नहीं हुआ? उसका एक ही सिद्धांत है कि जो जैसा करे उसे वैसा ही करो। कोई हम सब कुछ नहीं, हम रक्तपात के पुजारी हैं, हम रक्तपात खूब करते हैं, रक्त में कोई अच्छा, कमी नहीं। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आप जो ये बात बोल रहे हैं इसका आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? आपकी इसकी शब्दावली का, इन शब्दावलियों का कहीं पे भी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया सकता है कि आप जो है इस तरह की भड़काऊ बातें करते हैं, इस तरह मारने पीटने भड़काऊ की बात बात करते करता तो हैं। हम तो सोचते हैं कि कई हमको जगह आप एक बार पे वहां मिलावे। बोलिए। हम तो सोचते हैं कि एक बार हमको लेके चले वहां पर क्या नाम है जज के पास, उसके बाद जजगिरी दिखा देता हूँ। हमारे पास 1000 ऐसा प्रमाण है जिसका वीडियो का आज तक कोई जवाब नहीं मिला। हमारा समुदाय के एक मैंने कि मुखिया जी थे आज मारा गया और हम चुप रहेंगे? चुप रहने का कोई उपाय ही नहीं है। वो उधर जाके झारखंडी बाबा जानते हैं झारखंड के बारे में? हेलो, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। झारखंड के हाँ झारखंडी बाबा के पास कल शाम को मैंने सवर्ण 3 गो ले गया था। उसके बाद वहां पर अच्छा। जाके वो बेचारे मैंने कि थे मैंने 55 साल के, तू की करता था? हम्म। वो इंसान सवर्ण को टक्कर देने वाला था, तो उसको जाके वो अच्छा। इंसान के थे भी इंसान थे। अब वो जानबे करते कि दुश्मनी, जानबे करते कि ऊपर वाला के लड़िएगा तो दुश्मनी बढ़िए जाएगा। तो हमारा हम्म। सपोर्ट हम्म। था, मगर वो इंसान वहां गए, वहां के बाद उसको दारू पिला के मैंने उस तरह की बात कर दिया गया। उस तरह के बात करके उनको मार के, वो नदी है, कौन नदी है नाम को तो हमें उतना अभी पता नहीं है, मैंने याद था अभी नहीं याद है, तो उसमें दोहा दिया गया। ये आज का घटना है, समझ रहे हैं? क्या लगता है कि हम्म। हमारा खून ठंडा रहेगा इस हालत में? हमारा खून ठंडा नहीं रहेगा, है ना? कि जब क्रांतिकारी जिसके आगू में लग जाता है वो मृत्यु से नहीं डरता है। फांसी चढ़ा दे, लेकिन मैं बर्दाश्त करने के लायक बर नहीं हूँ। फांसी से हमें डरो देखिए, नहीं लगता जब है। जब उम्र कम जब रहती है ना, सोचिए आपके 18 मान साल। लीजिए कि आपके देखिए, बहन 18 साल जो है, सुन, पूरी बात सुनिए। जब उम्र जो है 18 साल, 20 साल, 22 साल रहती है ना, तो खून में उबाल बहुत ज्यादा रहता है, एक्सपीरियंस कम रहता है, जानकारी कम रहती है, आगे पीछे उसके परिणाम क्या हैं वो तो सबसे यहाँ जो जरूरी बात होती है ना, वो बोलने की होती है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जो षड्यंत्रकारी है वो कभी बोलता नहीं है। आप बताइए, आपने किसी भी जो आरएसएस है उसका जो संघ संचालक है मोहन भागवत, कभी उनके मुंह से सुने हैं कभी कि किसी को मार दो, काट दो, हत्या कर दो? कभी सुने हैं आपने? क्यों? क्रांतिकारी मृत्युंजय, जैसे देखिए बोलिए। जो माने कि वो सब उस सब हिजड़ा के अंतर्गत आता है। वो हुआ कि माने कि वो पीछे वाला वो सब अंग्रेज नहीं, का इस तरह नियोग की पुत्र है, हम शब्द अंग्रेज का थोड़ी है। नहीं, इस तरह की शब्दावली नहीं, गलत शब्दावली मत इस्तेमाल कीजिए। हम लोग आलोचना करते हैं किसी का, लेकिन गलत शब्दावली के साथ नहीं। जो लिमिटेशन है, जो जैसे मर्यादा है डिबेट की, उसको बनाए अच्छा रखिए, चलिए चलिए हम तभी आपसे बात चलिए होगी ना। अगर जैसे देखिए आप ऐसे ही बात बोले, जैसे हम पुत्र क्यों बोल रहे हैं कि पुत्र का क्या मतलब है कि बाप और बेटा का गुण मिलता है। आप
जाके देखिए दोनों का गुण नहीं मिलेगा तब बात कीजिएगा। ये थोड़ी हुआ कि हम ड्रामाबाजी कर रहे हैं कि जो मन जिसके बारे में हम आलोचना करें, हम आलोचना नहीं, हम वास्तविक बता रहे हैं। हम आलोचना थोड़ी कर रहे हैं किसी का, किसी से क्यों आलोचना करेंगे? हमें किसी इंसान से कोई नफरत नहीं, हमें इंसान उसके विचार से लड़ाई है। हमें जब आदमी जन्म लेता है तो कोई मतलब नहीं, उसका विचार से हमें लड़ाई हो जाता है। वो कहता है हमें ओबीसी माने कि हम सवर्ण, तुम शूद्र हो, तो शूद्र ही हो तो जब बरियार होगा देखा जाएगा। हाँ, हमें किसी इंसान से कोई अच्छा, नफरत नहीं, हर इंसान। एक प्रोवर्ब है, एक कहावत कही जाती है, जो बादल गरजते हैं सो बरसते नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? ये सब कहावत क्या, ये सब कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ हिंदी व्याकरण का एक मतलब की वाक्य है यार। इससे ज्यादा हम इसको कुछ वो नहीं करते हैं और हमें कोई मतलब वो नहीं है इस सब से। इस सब को हम एक जानते हैं कि देवनागरी लिपि के हिंदी भाषा का एक वाक्य है कि जो बदलता है कहता है, बोलने दो, बोलने वाला काम है। और मनुवादी के माने की विचार है, वो मेरा विचार नहीं है, वो ब्राह्मण फिलोसफी है, हमारा कोई फिलोसफी और सबसे नहीं। हम सब जो बोलेंगे वो अच्छा, साइंटिफिक बोलेंगे। उधम सिंह के उधम नाम सिंह सुने हैं? उधम सिंह एक ऐसा इंसान थे ना, मतलब कि अंग्रेज के घर पर जाके, ये जो 1919 का क्रांति हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो जो इंसान करवाए थे, नाम तो थोड़ा सा मैंने कि अभी ध्यान में नहीं है, मगर बता सकता हूँ लेकिन अभी ध्यान में नहीं है। तो वो इंसान वहां के घर में जाके, अंग्रेज के घर में जाके गोली मार दिया था। तो वो भी इंसान सोचता कि मर जाने के बाद क्या होता। तो उसके बाद से उनके साथ क्या हुआ था और किस क्या हालातों में अधिक उन्होंने से अधिक मारा क्या था? कर दे, अधिक से अधिक चंद्रशेखर आजाद के नाम सुने, कैसे खुद के गोली मार लिया लेकिन झुके नहीं। झुक जाएंगे, कैसे झुक जाएंगे? मृत्यु स्वीकार है चंद्रशेखर लेकिन झुकना पसंद नहीं है। चंद्रशेखर आजाद तिवारी जो हैं, उनकी मुखबरी एक ब्राह्मण ने तिवारी किया मत था। बोले, बिल्कुल उनको तिवारी के दृष्टिकोण से आप मत देखिए, इसलिए वो मेरा समुदाय बने नहीं, मगर वो इंसान आज तक कभी तिवारी के दृष्टिकोण से अपने नहीं रखे हैं। तिवारी के तो दृष्टिकोण से वो रखते तो अपने समुदाय में कभी शूद्र को नहीं रखते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो हैं, उनका फोटो आपने कभी देखा है? बिल्कुल देखा हूँ। तो उनका फोटो किस तरह से रहता है? उनका इमेज जो बनाया जाता है वो किस तरह से रहता है? जरा ये नजर डालिए तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। और वो एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मण को हम मरवाने में जानते हैं एक कोई दूसरे तिवारी ब्राह्मण परिवार ने के थे, ये बात हम जानते हैं। एक दूसरे ब्राह्मण जो है उसका हाथ था। और वो हम भी चूंकि जानते हैं, उनका नाम भी जानते हैं, मगर क्यों नाम ले उनका, हम भी हाँ, इतना हमको भी ये पता है देखिए, जब हम किस। ये देखिए, ये जो स्क्रीन पे हाँ इनको जनेऊ पहने हुए दिखाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है ना, हाँ जनेऊ पहने हैं। अब आप एक हाँ, बात तो क्या बताइए दिक्कत क्या कि है? आप जनेऊ पहनते हैं? हमें जरूरत ही नहीं, हम क्यों पढ़े पाने जनेऊ? हम तो कम से कम चीज का उपयोग इनको करते क्या ताकि जरूरत हमारा थी? जो उपयोगी चीज है। तो इनको किस चीज के लिए जरूरत थी? देखिए ये जो समय आप बता रहे हैं, उस समय धर्मवाद एकदम उच्च चरम सीमा पर था, जिसके कारण वो आदमी चाह के भी अपना माने कि हटा नहीं सकता। लेकिन वो इंसान के अगर गुण आप देखिएगा तो उस तरह का भेदभाव नहीं किए, जैसे आज का ब्राह्मण भेदभाव कर रहा है, वैसे भेदभाव कभी नहीं किए हैं। अच्छा, ये क्या करते अगर थे भेदभाव करते हैं तो चंद्रशेखर जो अंत में हैं? तिवारी लगा के चलते हैं। ये चंद्रशेखर क्या करते थे बेसिकली? जनेऊ लगा के तो दिखाया जा रहा है कि जनेऊ लगा के घूम रहे हैं, तिवारी नहीं लगाए हैं, लेकिन वो लगाए हैं वो जनेऊ, लेकिन करते क्या अच्छा थे हम ये? अपना इनकी उपलब्धि क्या है? अच्छा छोड़िए, वो इनकी तो क्या दिया? उस समय क्या करते थे तो ये कोई नहीं बता सकता, ये हम बता देते हैं कि उस समय क्या करते वो कोई बता नहीं सकता। वो निष्कर्ष बने निकाल सकते कि जेनुई देख करके मैंने इस हुआ अच्छा, होगा, कैसे लेकिन उस समय का मृत्यु किस कैसे हुई थी इनकी? तो खुद गोली मार लिए थे, मैंने कि जानते ही होंगे आप भी। अंतिम बता देता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने सुसाइड कर लिया था? नहीं नहीं नहीं, सुसाइड इनको नहीं कहते, बलिदान कहते हैं। सुसाइड बलिदान में अच्छा, बहुत अंतर है। हिटलर ने क्या नहीं किया था? सुसाइड हिटलर है, की मृत्यु बलिदान भी कैसे एक हुई तरह का थी? सुसाइड है। हिटलर की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हमें देखिए नहीं पता है, हम साफ बोलते हैं कि हमें नहीं पता है, हमें हर आदमी को नहीं पता। हमको जो अनिवार्य चीज है जो हमारे जीवन को एकदम ऊपर ले जा सकता है उसी को रखते हैं, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। हमारे जो अच्छा, कोई जीवन बात को मैंने नहीं है। सुरक्षित रखे। उधम सिंह जो हैं, उन्होंने जालियांवाला हत्याकांड के कितने साल बाद बदला लिया था? देखिए हमको एक्यूरेट डेट तो नहीं पता है, लेकिन ये बात आप यहाँ से देखिए, हम एक ये बताइए कि डेट क्यों लिखा जाता है, ये आप बताइए। जो डेट पूछ रहे हैं तो ये बताइए कि डेट की लिखना क्या जरूरी था? चाहते तो इसी लिख देते, मैंने डेट लिखने से क्या प्रभाव क्या पड़ा, ये बताइए। जालियांवाला हत्याकांड देखिए कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तुम 1919 को हुआ था, है ना? हाँ तो वही बात बोले हैं कि 1919 को हुआ था और उधम सिंह ने गोली मारी थी 1940 में। 1940। हाँ ये बात हमको भी बताई, 1940। तो बताइए कि 20-21 साल बाद उन्होंने गोली मारी और जिसने काम करवाया था वो तो मर चुका था, तो गोली किसको मारे थे वो? गोली उमर गया था जिसको जो जनरल जनरल डायर। डायर था, हाँ, जनरल डायर को थोड़े गोली मारा था उन्होंने? किसको गोली मारा था उन्होंने? तो बदला के बदला वो मारेगा तो हम छोड़ देंगे थोड़ी, वो सब नियम नहीं चलता है। वो मारा एगो के तो एगो इधर भी मरेगा, तब ये बदला के किसको बदला बरोबर मारा? रहेगा। हम ये पूछ रहे हैं कि 20-22 साल
चले गए क्या ये? देखिए ये चले गए, ये भाग गई हैं। आपको पहले ये बात तो समझिए ना कि उधम सिंह एक एससी क्लास के वर्ग के व्यक्ति थे, जिनको 21 साल बाद उनको किसी ने चढ़ा के, जो व्यक्ति नहीं था तो किसी दूसरे की हत्या करवा दी गई, और वो हत्या कर भी दिए, पकड़े गए, उनको बहुत बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया गया, आ गए हैं ये। हाँ हाँ जी मृत्युंजय जी। कि हमको एक्यूरेट डेट भी पता नहीं यार, हम जान के क्या करेंगे? किसी इंसान का 2 शब्द का नाम है, हमें क्या मतलब है दुनिया से? अच्छा आप ही नहीं, बताइए कि आपके मतलब कि आपके जो बताइए। आइडियल हैं, पहले आप पूरी बात समझिए ना। आपको क्या होता है ना, देखिए आप एक बात समझते हैं ना, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या मतलब होता है? वो सब ब्राह्मण फिलोसफी का, हमारा कोई मतलब नहीं। ब्राह्मण फिलोसफी से हम इतना नफरत करते हैं कि उसका विचार भी हम नहीं रखते हैं। तो कोई फिलोसफी नहीं, आप नया जो फिलोसफी, है अगर किसी फिलोसफी। एक बर्तन में आधा कोई चीज भर के लेके जाइए और देखिए कि वो शोर करता है कि नहीं करता है। तो आप ही बताइए कि बर्तन सजीव है कि निर्जीव, ये बताइए आप। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ ना आप कि बताएं वो बर्तन शोर सजीव करेगा है कि कि नहीं निर्जीव? करेगा? वो नहीं, छोड़िए न, पहले बर्तन सजीव है कि निर्जीव? वो सजीव निर्जीव तो है ही है। हम पूछ रहे हैं चलेंगे आप ना, आपके साथ वो जाएगा ना, तो आवाज आएगी कि नहीं तो आएगी? आप मैं मैंने ये पूछ रहा वैसा हूँ काम आपसे। किए कि सजीव को दिए निर्जीव में भिड़ा दिए। कंपेयर किया जाता है कि आदमी से आदमी कंपेयर किया, आदमी का आप जानवर से कर दीजिए, कोई बात में बात हुआ। आप क्या किए, सजीव का दिए निर्जीव में कंपेयर कर? उदाहरण दिया जा सकता है, उसको आप तुलना नहीं कर सकते उससे, ये नहीं, बताइए। आप अभी अभी भी पूरी बात नहीं समझे हैं। हमने कोई तुलना नहीं की है, हमने आपसे एक प्रश्न अच्छा ये पूछा आप है। बताइए कि भगवान है कि नहीं है? चलिए छोड़िए, एक के बार ऊपर सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन है कि भगवान है या नहीं है। चलिए यार छोड़ दीजिए एकदम भौतिकवादी क्वेश्चन, एक के बार ऊपरे पर आते हैं। ये आप बताइए आपको क्या भगवान है लगता है? या नहीं है? आपको क्या आप लगता है कि बताइए ना, हम भगवान तो है? आप हमारा सेकंड में चैनल 1 नहीं मिनट। देखे हैं? आप हमारा नहीं चैनल नहीं आप देखे हैं? बताइए, जैसे हम आपका चैनल से देखे थे उस समय हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। आप जैसी गलत बोलिएगा हम तुरंत क्वेश्चन उठाएंगे। तो उस समय मैं क्या करता? मैं देखा हूँ आपका हर स्ट्रीम देखा हूँ, तब फिर आया हूँ। हाँ, तो हमारे यहाँ कोई ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं माना जाता ना, तो हमसे पूछ रहे हैं आप पहले ईश्वर कि कौन है ये ईश्वर है बता कि नहीं है। दीजिए। जब हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज अस्तित्व में ही नहीं है तो हम कैसे बताएंगे? आप बता दीजिए आपका ईश्वर कौन सा है? अच्छा ये बताइए, आपके कभी जानवर को ईश्वर बोलते देखे हैं? कभी उनको हम्म पूजा करते या किसी तरह के बात करते? कभी शेर को देखे हैं कि ईश्वर को बोल रहा है कि मैं ईश्वर हूँ, मुझे ईश्वर की इच्छा है? कभी देखे ईश्वर ईश्वर हम्म। करते हुए? अभी भी आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे हैं। आपने जितनी अभी तक जितनी भी बातें कही है ना, उससे 2-3 चीजें एकदम क्लियर कट है कि आप कुछ मुद्दों पर ना बेहद ही कंफ्यूज हैं। आपने कभी हम एक उठाकर, आप रुक जाइए, मेरी बात पूरी सुनिए। आप देखिए कंफ्यूज कहाँ कहाँ पे हैं। पहली चीज तो आप ये कंफ्यूज हैं कि आपका कोई आइडियल फिक्स नहीं है, और जिसको आप आइडियल मान रहे हैं उनके चरित्र पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने उधम सिंह का एग्जाम्पल दिया। उधम सिंह एक एससी व्यक्ति से रिलेटेड हैं, जिनको चने की झाड़ पर चढ़ा के कुछ कम्युनिस्टों ने और कुछ तथाकथित लोगों ने उनका शहादत दिलवा दिया। जबकि जहां पे वो गए थे, लंदन में गए थे, ब्रिटेन में गए थे, वहां पे उनके हेल्प करने वाले कुछ कम्युनिस्ट थे, लेकिन वो तथाकथित ऊंची जाति के लोग थे, और उन्होंने खुद ये काम नहीं किया, बल्कि देखा कि एक एससी व्यक्ति है, नया जवान लड़का है, उसको चढ़ा चढ़ा के, और जबकि वो देख रहे हैं, वो देख लिया है कि वो तो व्यक्ति मर चुका है, उसके बावजूद भी उनको चढ़ा के कर दिए सब, और वो फंस जाता है, जाते हैं मारते हैं उस व्यक्ति को जहां से कोई मतलब नहीं है। आप बिजली अभी छूते हो तो करंट अभी लगेगा, तो उसका अभी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं। क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा? वो उस चीज का नहीं इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट तब पड़ता है, आज हम लोग शहीद उधम सिंह को जानते हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा काम किया था। एक्चुअल में जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट तत्कालीन होता है और उन परिस्थितियों के अनुसार होता है। वो बात जो है अब ऐसे तो देखिएगा तो आजादी के 77 साल 78 साल हो चुके हैं, तो हम पूरी भारत की सेना उठा के ब्रिटेन पे झोंक दें याद कर करके कि 70 साल पहले तूने हमारे इस व्यक्ति की हत्या की है, 78 साल पहले, 80 साल पहले इस व्यक्ति की है, 100 साल पहले इसकी की है, तो भैया तुम लोग गुनहगार हो सारे अंग्रेज, और तुमको चुन चुन के मारेंगे। 20 साल 21 साल बाद जब हम ये काम कर सकते हैं, तो 70 75 78 80 साल बाद में क्या दिक्कत है? ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि आपको ना, वो आप कंफ्यूज हैं, आपकी उम्र थोड़ी कम है, मैच्योरिटी बहुत कम है। आप बोल बोल तो रहे हैं, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन आपको ना एक्चुअल में मैच्योरिटी की कमी है। कोई भी काम करने के लिए बोलना नहीं होता है, काम करना होता है, वो एक्शन में दिखता है। आप क्या कर रहे हैं कि लगातार बोल जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लेकिन आप अभी भी उसकी गंभीरता नहीं समझ पा रहे हैं। जिसकी कीमत चुकानी पड़ गई थी, उधम सिंह को कीमत चुकानी पड़ी, और सब चुपचाप बैठ कर देखते रहे। कौन चढ़ा वहां पे सूली पे?
तो वो उधम सिंह चढ़ गए जो एसी क्लास से थे। इसी तरह से आपने चंद्रशेखर तिवारी का उदाहरण दिया आजाद का। आज उसको आप ध्यान से देखेंगे तो वो व्यक्ति खुद अपने को सुसाइड कर लेता है। आप उनका उदाहरण दे रहे हैं कि हमको उनकी तरह बनना है, उनकी तरह बनना है। ये आप जब सुसाइड कर लोगे तो आप करोगे क्या समाज के लिए? समाज को बदल लेना जो है, अपने आप को सुसाइड कर देना, अपने दुनिया को बदलना नहीं होता है। ये तो आपकी विफलता है कि आप ये काम तो हिटलर भी किया था, वो भी तो दुनिया बदलने आया था। सबको आर्यन रेस कराते कराते या लास्ट में सुसाइड कर लिया। वो भी देखा कि अब हम हार रहे हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, वो भी फांसी पे लटक गया। तो ये कोई तरीका नहीं होता है। नायक होना अच्छी बात है, किसी भी चीज का नायक मानना, हम नहीं कह रहे हैं कि आप नायक मत मानिए, किसी भी, चाहे चंद्रशेखर हो या फिर उधम सिंह हो, आप मानिए नायक, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गलत वे में आप आइडियल मत बनाइए। आइडियल हमेशा वो बनाया जाता है, आपको सेंचुरी बनानी है, आपने आइडियल तो बना लिया कि भैया हमको तो सीधे सीधे ऐसा बनाना है कि छक्के छक्के ही मारने हैं हमको, और आप जो है 99 पे आउट हो गए, 100 नहीं लगा पाए, फायदा क्या हुआ? फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप अपनी एनर्जी जो आपके अंदर है उसका सदुपयोग कीजिए। सदुपयोग इन द सेंस क्या होता है कि आप पहले अच्छे से बाबा साहब को पढ़िए, तथागत बुद्ध को पढ़िए। ये सब वो वाली भाषाएं हैं, बेवकूफों वाली भाषाएं हैं। वो सारे बेवकूफ जो आपको बताते हैं कि हम बहुत बड़े धुरंधर हैं, बहुत बड़े धुरंधर हैं, सबकी बोलती मुगलों के समय में, मुस्लिम शासन काल में, अंग्रेजों के शासन काल में सबने देखी है। सब उनके लिए सेना बन बन के लड़ाई किए हैं, सब उनके तरफ से लड़ाई किए हैं। कोई मुगल के तरफ से लड़ रहा था, कोई अंग्रेज के तरफ से लड़ रहा था, किसी की मुंह नहीं खोलती थी। तो इसीलिए आप जो है बहुत ज्यादा बोलना कोई वो नहीं है। आप क्या कीजिए कि अपने को पहले ना अपने अंदर चेंज लाइए। अगर वास्तव में आप बदलना चाहते हैं दुनिया को, तो मार पीटना, मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब शब्दावलियों से कोई बदलाव नहीं होता है। समझ रहे ना? वो चंबल वाली कहानियां नहीं है कि तूने हमारे घर के खानदान को मारा तो मैं तेरे घर के खानदान को मारूंगा। अब वो न जाने कितनी पीढ़ियों से एक दूसरे को मार ही रहे हैं, वो लड़ाई नहीं खत्म हो रही है। आपको यहाँ सोल्यूशन लेके आना है, और सोल्यूशंस जो है मार काट से नहीं मिलता है। मार काट से सोल्यूशन मिलता ना तो पहला विश्व युद्ध होने के बाद से, दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद से, जब एक बार परमाणु हमला हो गया, फिर तीसरा विश्व युद्ध आज तक नहीं हुआ। समझ रहे ना? उसके बाद से सब लोगों को औकात समझ में आ गई कि भैया तीसरा विश्व युद्ध तक सब हम इतना हथियार बना के बैठ गए हैं कि इंसान ही नहीं बचना है। तो आज तक देखिए शांति ही समझौता चारों बगल चल रहा है, दबाव, प्रेशर, ये सारा चीजें चलने लगता है। लड़ाई अगर हल होता ना तो थर्ड वर्ल्ड वॉर सबसे पहले हो गया होता, अभी तक फोर्थ वर्ल्ड वॉर हो चुका होता। काहे नहीं हो पा रहा है? पूरी दुनिया के तमाम लोग जो है आके शांति समझौता, प्रेशर, भारत पाकिस्तान लड़ रहा है और ट्रम्प फोन पर रात भर परेशान है। तो लड़ाई अगर सोल्यूशन होता ना तो अमेरिका तो सबका बाप और दादा बन के बैठा होता, रसिया सबका बाप दादा, चाइना सबका बाप दादा बन के बैठा होता। तो ये सोल्यूशन नहीं होता है। आप अपने को और थोड़ा समय दीजिए, हमारे चैनल्स को देखिए, आप जो है और थोड़ा विचारधारा को पढ़िए, और अपने उम्र का इंतजार कीजिए। आपकी जो विचारधारा अभी 22 में बनी है, इसको और थोड़ा समय दीजिए, 5 साल 7 साल और समय दीजिए, और देखिए यही विचारधारा, ये सारा रिकॉर्डेड है ना यहाँ पे, दोबारा सुनिएगा आज से। जब आपकी एक उम्र हो जाएगी तब सुनिएगा कि उस समय मैं किस तरह की भाषा शब्दावली प्रयोग करता था। एक बात और मैं सजेशन देता हूँ, आप एससी एसटी ओबीसी के जो बच्चे हैं ना, उनको बोलना थोड़ा कम चाहिए, क्योंकि आपका कोई बैक हैंड सपोर्ट है नहीं। मैं बता देता हूँ क्लियर, आपका एक भी बात जो है ना, ये चीज है, आप जज को बोल रहे हैं कि जज के सामने ले जाओ तो जज को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सारी चीजें ना आपको आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि इस पर थोड़ा काम कीजिए। चलिए, बहुत समय दिया मैंने आप। रब्बानी शुमरा, बताएं क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए आप किसी ऐसे ग्रह पे है कि सिर्फ आप अकेले हैं, ठीक है, तो आपके लिए रिलीजन उस वक्त क्या महत्व रखता है? क्या करेंगे आप रिलीजन का उस वक्त? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, अचार पानी के सब लोग रख लेंगे। देखिए, ये तो रिलीजन हो गया, मजहब हो गया, ये सब तभी लोगों के माइंड में आता है जब पेट भरा हुआ हो, और कोई व्यक्ति जो है उसके पीछे, जिसका जो चला रहा है उसका किसी न किसी का पेट भरा हुआ हो। रिलीजन का प्रचार प्रसार कौन करता है? जिसके पेट भरे हुए हैं। कथावाचकों के पेट भरे हुए हैं, ब्राह्मणिज्म ब्राह्मणवादियों के पेट भरे हुए, वो प्रचार कर रहा है। फंसते बेचारे वो लोग हैं एमएलएम की तरह, जो सबसे एंड पे हैं, जिनका कुछ नहीं है, जो लूट रहे हैं, वो लुटा रहे हैं। तो ग्रह, ये किसी भी आप ग्रह पर रहेंगे, किसी भी रिलीजन धर्म की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप जहाँ भी रहिए। नहीं, आप हाँ जी। समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप अकेले हैं। आप चले, मैं तो कहता हूँ पृथ्वी पे है, लेकिन आप सिर्फ अकेले हैं, ठीक है, कोई ग्रुप या कम्युनिटी की जरूरत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको रिलीजन किस तरह से फायदा कर सकता है?
तो वही जवाब तो मैंने दिया ना कि रिलीजन जो है हमेशा दूसरों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया जाता है। दूसरा बोलिए नहीं, सिर्फ आप अपने हिसाब से बताएं। अब वही तो बोल ही रहा हूँ दिक्कत मैं, धर्म दिक्कत क्या धर्म है, रिलीजन तभी रिलीजन आया जब है ना, ग्रुप ग्रुप जब आता है ग्रुप तब के लिए ही आया रिलीजन है। बदनाम होता है। हाँ, नहीं, ग्रुप के लिए ही आया है रिलीजन मजहब, अपने के लिए कोई थोड़े होता है। कौन अपने लिए रिलीजन मानता है भाई? भाई मोहम्मद जो थे वो अपने लिए माने थे इस्लाम, इस्लाम फॉलो किए थे वो, बताइए। इसमें आपने कभी कॉग्निटिव बायस नाम सुना है? नहीं, कॉग्निटिव बायस की बात नहीं होता है, हम तो किसी नहीं को भी नहीं, कह आपने रहे हैं सुना कि है, आपने अगर इस्लाम आपने को अगर ध्यान कॉग्निटिव से देखा बायस सुना जाए, है? सुन लीजिए ना मेरी बात, मोहम्मद जो हैं उनके नाम पर इस्लाम चला दिया गया, लेकिन ध्यान से देखा जाए कि क्या मोहम्मद ने इस्लाम फॉलो किया था? सवाल ये है, जवाब आप क्या देंगे? आपने भी हमसे सवाल एक पूछा था ना, हम भी आपसे पूछ रहे हैं, क्या इस्लाम फॉलो किया था मोहम्मद ने? अरे माइक ऑफ कर देते हो आप, तो फिर क्या मतलब है इसका? तो आपकी आवाज कैसे आ रही है? अगर माइक ऑफ अब भी है तो आपकी आवाज कहाँ से आ रही है? आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आवाज दोनों की प्रॉपर आ ही रही है, माइक भी आपका म्यूट हो जा रहा है। लगता है आप सही में ग्रह में पहुंच गए हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, उसका जवाब तो दीजिए कि भाई बता दीजिए कि मोहम्मद ने क्या इस्लाम फॉलो किया था? यही तो मेरा प्रश्न है। उसका जवाब देने से आप बच रहे हैं, भाग रहे हैं, बहाना बनाने लग गए। बोलिए, हेलो हेलो बोलिए ना, अरे बोलिए ना, हेलो पूछा जा चुका है। देख हेलो, रहे हैं आप, देख हेलो, रहे हैं आवाज आप आ लोग। रही है? अरे हेलो। आप जवाब दीजिए, आपने सवाल मैं सुना कि यूं नहीं कह सुना? रहा हूँ, आप इतने बौखला क्यों गए? मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने भी एक सवाल पूछा, आप बौखला तो आप गए। सब लोग देख रहे हैं कि आप बहाने बनाने लग गए हैं, हालो हालो करने लग गए हैं, चिल्लाने लग गए हैं। आपने एक सवाल सुना, आपका सवाल सुन के मैंने जवाब दे दिया था, लेकिन मेरा सवाल सुनने के बाद से आप देखे कितने नखड़े बना लिए हैं। कभी आपको आवाज ही नहीं सुनाई पड़ रहा है, कभी आपका माइक ही कोई म्यूट कर दे रहा है, कभी हालो हालो हिलो हिलो कर रहे हैं, कभी अपने अपनी बौखलाहट को छुपाने के लिए दूसरे को ही बौखलाहट बताने लग जा रहे हैं। कितनी सारी कहानियां गढ़ रहे हैं। बस आप हमें बता दीजिए कि मोहम्मद जो हैं अपनी जिंदगी में क्या उन्होंने इस्लाम को पूरी तरह से फॉलो किया था? वो बता दीजिए बस हमें। हाँ जी, रब्बानी शुमरा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अब नहीं आएगी आवाज इनकी, चले गए आपको माजोन में। मतलब पूरी दुनिया की कहानी इनसे सुन लीजिए, किसी भी मुस्लिम से ना पूरी दुनिया की कहानी सुन लीजिए, ये खराब है, वो खराब है, ये है, वो है। बस इनसे जो है इनके धर्म के बारे में, इनके मजहब के बारे में एक साथ देखिए भाग खड़े हुए ये एक मजहब इनके धर्म के बारे में खाली पूछ लीजिए तो सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। हकीकत यह है कि मोहम्मद जो है खुद इस्लाम फॉलो नहीं किया है भाई। आज भी जो मुस्लिम फॉलो कर रहा है इस्लाम, उन बाकी मुस्लिम जो है 4 शादी करता है। इस्लाम में तो यही है ना, 4 शादी कर रहा है। वो कितना शादी किए थे? इस्लाम फॉलो किए थे? मुस्लिम आज भी अपने बहू से शादी करता है? नहीं करता है। छोटी बच्ची 6 साल में शादी करता है? नहीं करता है। 9 साल में करता है? नहीं करता है। तो मोहम्मद फॉलो किए थे ये नियम? यही तो हमने पूछा इनसे। तो देखिए इनको पूरी दुनिया याद आ गई। हमसे बोल रहे नहीं आप हमारी बात ही नहीं समझ पा रहे हैं, मंगल ग्रह पे ग्रुप में आता है तब बदनाम होता है, ये होता है। हैं? बस इनसे पूछ दीजिए, वो सवाल पूछ दीजिए तो भाग खड़े हो जाएंगे। बाकी सारी कहानी इनसे आप सुन सकते हैं। हाँ जी, हुसैन अली। मेरे को कुछ क्वेश्चन था जो आपसे पूछना था अच्छा सर। जी, मैं कुछ दिन से आपकी वीडियोस बहुत देख रहा था, तो आपने वहाँ पे बताया कि कैसे जो ब्राह्मणिज्म है वो मतलब जो बुद्धा की जितनी भी सारी विरासतें हैं उनको अपना बताकर उसको एक्सप्लॉइट करता है बेसिकली। सर मैं जानना चाहता था कि जैसे वो जो वैदिक पीरियड है वो कब था, और फिर मतलब बुद्धिज्म पहले है कि वैदिक पीरियड पहले है? कि थोड़ा सा आप क्रोनोलॉजी बता देते तो थोड़ा हेल्पफुल रहता। और भी मेरे एक दो प्रश्न है, तो आप थोड़ा बता दीजिए तो मैं फिर आगे बात करता हूँ इसके बारे में। ओके, देखिए हुसैन अली, पहली बात तो ये है कि भारत में कभी कोई वैदिक काल नहीं था। ये दुनिया का सबसे बड़ा फेक न्यूज है कि भारत में कोई वैदिक काल था। दुनिया का सबसे बड़ा अगर झूठा कोई बात है इतिहास में अगर दर्ज है तो वो ये है वैदिक काल। सवाल आता है क्यों? हालांकि मैंने इसका बहुत बार जवाब दिया है, लेकिन आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ, क्योंकि सत्य को बार बार बताना ही पड़ता है ताकि जो नए दर्शक हैं उनको भी ये बात समझ में आए। देखिए वो क्यों है, इसलिए है कि भारत के इतिहास में जब अंग्रेजों ने भारत को पढ़ाना चाहा, एजुकेशन सिस्टम लेकर आए, तो उन्होंने देखा कि मुस्लिम्स को अरबी फारसी आती थी, उर्दू भी आती थी, अरबी जी जी फारसी लिख लेते थे, ब्राह्मणों को संस्कृत आती थी, जी और जी कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में जो ब्राह्मण थे उनको अपनी क्षेत्रीय भाषाएं कुछ आती थी। लेकिन भारत का जो एक्चुअल जो वर्ग था, SC ST OBC, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था। मुस्लिम्स में भी जो कन्वर्ट होके चले गए थे, कन्वर्ट हो गए थे, वो भी अपने अपने व्यवसाय से ही लगभग जुड़े हुए थे। वो भी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। उनकी भी स्थिति आज भी ऐसी ही तैसी बनी रही है। भले ही मुस्लिम वो बन गए, उनको थोड़ा सा ब्राह्मणवाद से आजादी मिल गया, लेकिन पढ़ाई लिखाई का सिस्टम जो है वो भी उस दर्जे तक नहीं पहुंच पाए। आज भी वो झलक मिल ही जाती है। तो ये सिस्टम था। और जब मुस्लिम नहीं थे भारत में,
तब भारत में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी जिसमें बहुत सारे भारत से विदेश से लोग आए हैं, और जिन सब ने किसी ने भी ये बात नहीं कहा है कि उन यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी रोक थी कि ये वाला जाति नहीं पढ़ेगा, ये वाला पढ़ेगा। जब विदेश से भी लोगों को पढ़ाई की अनुमति थी, हर जगह से आके कोई भी पढ़ सकता था। और जितने भी भाषा जो शिलालेख जो मिल रहे हैं, जो लोग देख रहे थे, जो सबूत मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि भारत में बुद्धिज्म बहुत बढ़िया से फल फूल रहा था। लोग बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई किया करते थे, लोग जो हैं अपने बुद्ध की मूर्तियां बनाते थे, और ये सिविलाइजेशन चली आ रही थी। पाली पाकित आम जनमानस की भाषा थी। अब सवाल ये आता है कि भारत में फिर वैदिक काल था कब, जब जनता की भाषा पाली पाकित थी। अगर भारत की कभी वैदिक काल होता, कभी भी वैदिक काल होता, तो सबसे पहली बात ये आती कि जो आम जनता है उसकी भाषा जो है उसी वैदिक से रिलेटेड होती। होती कि नहीं होती हुसैन अली? नहीं जी, जरूर जरूर। भाई मोहम्मद साहब ने जिस भाषा में अपना कुरान दिया, तो जिस भी देश में दिया वहां के लोगों ने उस भाषा पर काम किया कि नहीं किया? उसी भाषा को ना आगे बढ़ाया। जी जी वही बढ़ाया। आज भी मुस्लिम जब जाता है नमाज पढ़ने, तो कम से कम नमाज पढ़ने के लिए वो भाषा में उच्चारण पढ़ना कुरान तो सीख ही जाता है ना। जी बिल्कुल। हाँ, सीख जाता है। तो उसी तरह से दुनिया में हर जगह यही होता है। उसी तरह से सिर्फ बाइबल में थोड़ा-सा चेंज आया, क्योंकि उनके यहाँ हिब्रू भाषा चलती थी, और हिब्रू क्या हुआ कि हिब्रू के बाद से ईसाइयत थोड़ा दूसरे ऐसे देशों में फैल गया, तो फिर उन्होंने इंग्लिश अडॉप्ट कर लिया, इंग्लिश वालों ने फैला लिया। भारत में तो जी ये भी जी समस्या नहीं थी, क्योंकि भारत में बुद्ध जो हैं उन्होंने, उनके समय में पाली पाकित चलती थी बुद्ध के समय में। तो पाली पाकित में उन्होंने चीज़ों को आगे बढ़ाया। आम जनता पाली पाकित जानती थी, वो भी पाली पाकित जानते थे, और वो तो अच्छे से फैमिली से थे। उसी तरह से उन्हीं के समय में वर्धमान थे, निगंठ राजपूत। उनकी भी जो बातें हैं वो भी पाली पाकित में चली हैं। जैन धर्म वाले वो भी अच्छा पाली जी। पाकित में लिखते हाँ। हैं। तो भारत की जनता भी उस समय पाली पाकित समझती थी। अब बताइए कि उनसे पहले, अगर 2600 साल से पहले वैदिक नाम का कोई कालखंड होता, तो उन दोनों के समय में पाली पाकित सारे लोग कैसे जानते थे? अब पाली पाकित इतना डेवलप कैसे थी कि उस समय दो नए-नए, मतलब नए क्या, पहले से चले आ रहे थे पूर्व बुद्ध लोगों के समय से, वो उसी पाली पाकित में अपनी चीजों को दे दिए। पहले से ब्राह्मणों का कोई वैदिक धर्म भारत में चला आ रहा होता, तो आम जनता अगले 1000 साल में वैदिक भाषा सीख गई होती। सीख जाती कि नहीं हाँ सीख जाती? जी जी जी। सीखती ना। तो सर और नहीं, जी और नहीं तो दूसरी बात ये होती कि ब्राह्मण अगर वैदिक भाषा किसी दूसरे देश से भारत में लेके आता, तो कम से कम पाली पाकित में आके अनुवाद करा देता, या फिर यहाँ के लोगों को वैदिक संस्कृत सिखा देता। दो ही तो चीज होती ना। यही चीज होती। जैसे तो सर मुस्लिम भारत में आए तो जी उन्होंने अरबी फारसी लेकर आए, तो यहाँ के लोगों को कम से कम कुरान अरबी फारसी में सिखा दिए। अब बाकी जो है लिखा पढ़ी और काम यहाँ की भाषा में कर लिए। यही तो होता है ना। तो वही जी ब्राह्मण अगर वैदिक संस्कृत कहीं विदेश से लेके आए होते हैं, तो या तो यहाँ के लोगों को सिखाते, और या फिर यहाँ पे यहाँ की भाषा में उसका ट्रांसलेट करके लोगों को बता देते, ताकि यहाँ के लोग जानते। अब यहाँ की भाषा ऑलरेडी पाली पाकित है, तो इससे ये पता चलता है कि कभी भारत के लोग वैदिक थे ही नहीं। वेद वैदिक से इनका कुछ लेना देना है, अंग्रेजों के अच्छा। समय तक नहीं लेना देना है, कुछ नहीं लेना देना है पूरे भारत के किसी मूल निवासी किसी का भी। तो जो ये क्लेम करते हैं, मतलब जो वैदिक काल क्लेम किया जाता है कि एक ऐसा वैदिक काल था, तो पहली बात तो कि मतलब इसके लिए उनके पास क्या ठोस एविडेंस है जिसके कारण वो ये क्लेम कर पाते हैं कि हमारा एक वैदिक काल था? और दूसरा नंबर कि अगर वो संस्कृत या ऐसा कोई लैंग्वेज अगर बाहर से नहीं लेकर आए, तो क्या वो पाली प्राकृतिक भाषा है जिसको कि इन्होंने डेवलप करके बता दिया है संस्कृत भाषा है? और ये मतलब जो भी ये ब्राह्मणिज्म है जो इसको फॉलो करते हैं, क्या वो यहाँ के मूल निवासी नहीं थे? क्या मतलब कहीं और से उन्होंने इन्वेट किया था, या क्या है सर इसका? थोड़ा अगर बता पाते तो आप। देखिए, आपका जो पहला प्रश्न था ऋग्वेद का, ऋग्वेदिक कालीन। हाँ, मतलब जो वैदिक मतलब वो बताता है कि हमारा एक वैदिक काल था, एक वैदिक पीरियड था। तो ये जो अब दावा करते हैं, इस सुनिए, दावा को बैक करने के लिए उनके पास एविडेंस क्या है? मतलब किस बात पे वो ये क्लेम कर रहे हैं? अब मैं आपको बताता हूँ। जब कोई ये बात कहता है कि मैं ना ब्रह्मा का बेटा हूँ, तो पता है उसका पहला सवाल क्या आता है? पहला सवाल ये आएगा, पुत्र हो, मुंह से पैदा हुआ वो ब्रह्मा के, क्योंकि हम्म। ब्रह्मा का बेटा जो है उसने यही ना कहा है कि हमने मुंह से जन्म दिया है ब्राह्मण को। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसी तरह से जब कोई हम्म। ब्राह्मण ये कहेगा कि हमारा कोई ऋग्वैदिक काल था या हमारा कोई वैदिक काल था, तो उससे पहला सवाल हम्म। पता है क्या पूछा जाएगा? अच्छा, तो तुम विदेशी हो, विदेश से आए हो? सेंस लॉजिकल है, हाँ जी जी। हाँ, क्योंकि इन
इनके ग्रंथ में कहीं भी कोई वैदिक काल की चर्चा ही नहीं है। पूरे अच्छा, मतलब ब्राह्मणों के उनके टेक्स्ट किसी बुक भी में ही किताब ये में, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, पूरे ब्राह्मण के किसी भी किताब में कोई वैदिक काल था आज से 3-3,500 साल पहले या कभी भी इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये पूरी तरह से हुँ, वैदिक काल की स्थापना की गई है ब्राह्मण विदेशी दिखाने के लिए। अच्छा, अच्छा, ब्राह्मण जो ओके। है उसने अपने को कहा, जब यहाँ का इतिहास पता लगाया जा रहा था तो भारत में बुद्ध से पहले कोई इतिहास ही नहीं मिल रहा था। अब बुद्धिस्ट लोग भारत में थे नहीं, ध्यान से सुनिएगा, जी, जी, भारत जी, में सुन रहा हूँ। बुद्धिस्ट लोग नहीं थे, ब्राह्मण था। हुँ, अब ब्राह्मण से अंग्रेज ने पूछा कि भैया तुम्हारा क्या इतिहास है, तो ब्राह्मण ने कहा कि हम तो यहाँ के, हमारा हमारा ही इतिहास है, यहाँ पे सब कुछ हमारा है। तो अंग्रेजों ने खोदना शुरू किया, जमीन खोदा तो उसे मिले बुद्ध और उसके बाद से मिल गए जैन। अब अंग्रेजों ने पूछा कि अबे यहाँ तो बुद्ध मिल रहे हैं, जैन मिल रहे हैं, उनकी भाषा पाली पाकित मिल रही है, तेरा ना संस्कृत मिल रहा है ना तेरा कोई इतिहास मिल रहा है कहाँ से बे तू? तो हुँ, हुँ, हुँ। उसने क्या कहा, ब्राह्मणों ने क्या कहा, दरअसल महाराज हम ना बुद्ध से पहले के हैं और आप मान लीजिए अच्छा, आप ही के खून के हैं, आप ही हाँ, के हाँ, हाँ। खून के, हम भी बाहर से आए हैं। ये ब्राह्मणों ने खुद अच्छा, स्वीकार किया कि हम बाहर से, सावरकर को देखिए ना, हिंदुत्व में कहता है। आप 1873 की किताब ज्योतिराव फूले जी जो ओबीसी वर्ग से थे उनकी किताब पढ़िए, उन्होंने क्या कहा अच्छा, कि अंग्रेजों ने भी बताया है कि विदेश से आया है, अब ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम विदेश से आए हैं, ये प्रमाणित हो चुका है कि विदेश से आए हैं। तो ब्राह्मणों ने खुद कहना शुरू किया कि जैसे अंग्रेज आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं ना, इतना टैलेंट हैं, इतना टैलेंट हमारे अंदर भी है क्योंकि हम भी आप ही की तरफ विदेश से आए हैं। अच्छा, समझ रहे अच्छा। हाँ, हाँ, हैं? समझा, समझा, समझा। तो इन्होंने, तो हुँ, उसने पूछा कि कैसे कैसे हम मान ले कि तू विदेश से आया है? तो इन्होंने हुँ, पता है क्या बताया था उस समय? उन्होंने कहा कि ये जो बुद्धिज्म में बमन और समन आ रहे हैं ना, अंग्रेजों ने खोज किया था, हाँ, मेगास्थनीज का हाँ, हाँ। इंडिका देखा, बमन समन मिला, सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन पढ़ा गया, उसमें भी बमन समन मिला। तो ब्राह्मणों ने ये क्लेम किया कि बुद्धिज्म में जो बमन शमन है ना, तो बुद्धिज्म में जो बमन है ना, वो दरअसल हमारी बात कर रहे हैं। अब इसी से समझ लीजिए कि हम उन लोगों से पुराने हैं। मतलब इन्होंने, वो ब्राह्मणों ने खुद क्लेम कर दिया बुद्धिज्म से अपने को पुराना साबित करने के लिए कि बुद्ध की किताबें, बुद्धिज्म की किताबें हमारी बात करती थी। समझ अच्छा। रहे हैं मेरी बात को? जी, जी, जी। जैसे वो जो जैसे बमन उसको बता दिया कि ये ब्राह्मण के लिए यूज़ हुआ है, जो हाँ, बमन अब बमन का मतलब पहले अनुवाद किया गया ब्राह्मण, और फिर ये अच्छा। क्लेम इन लोगों ने क्या कर दिया कि वो दरअसल बुद्धिस्ट लोग का ना कोई काम धंधा था नहीं, दिन भर हमारी ही बातें करते थे। देखिए ना बुद्धिस्ट लोग हुँ, हुँ। हमारी कितनी रिस्पेक्ट करते थे, हर जगह कहते थे ए बमन की रिस्पेक्ट करो, ये सम्राट अशोक कहते थे कि बमन का रिस्पेक्ट करो। इन लोगों, उस समय बुद्धिस्ट लोग वहां थे नहीं समझाने वाला कि अबे नहीं नहीं नहीं, ये बमन इसको हम लोग नहीं बोलते थे, कोई हुँ, हुँ, बुद्धिस्ट नहीं हुँ। था उस समय। तो हुँ, हुँ, ब्राह्मणों हुँ, ने हुँ। सेल्फ क्लेम कर दिया कि हमारी बात करते थे बुद्धिस्ट। तो उस समय लोग जो हैं पूछ ही नहीं पाए किसी से, किसी के पास इतनी अकल ही नहीं थी कि पूछ पाते कि अबे एक बात बता, वो तेरी बात करते थे तो तू भी उनकी बात किया होगा ना भाई, वो तो मर मिट बस गए, उनके पास खप कोई गए। एविडेंस नहीं मिला इस चीज़ के हाँ, हाँ, रिगार्डिंग। वो तो मर गए, खप गए। उनका तो कोई एविडेंस ही हाँ। नहीं है, ये तो तू ना बता रहा है, तो तू भी अपनी हुँ, हुँ। किताब में उनकी तो ज़रूर बात किया होगा। जब वो हुँ, इतना हुँ। फैक्ट देते थे कि सम्राट अशोक इंस्क्रिप्शन में लिखवा रहे हैं, बवन-शमन का रिस्पेक्ट करो, तो भाई तू हुँ। भी तो जब अकबर की चापलूसिता के गीत गा सकता है, जब दिन-रात तू चचनामा में मोहम्मद बिन कासिम के चापलूसिता के गीत गा सकता है, तो भाई तूने अशोक के भी कसीदे गाए होंगे, जब उन्होंने तुझे हुँ, रिस्पेक्ट हुँ। दिया है तो? तो हुँ, बता हुँ, कहाँ हुँ। दिया है? तो अब इनका मुँह ही सूख गया। ऐसा लगा किसी ने हाथ डाल के पूरा इनका किडनी, लीवर, हार्ट सब चीज़ एक ही बार में खींच लिया हो शरीर के अंदर से। प्राण ही इनके सूख गए। समझ में नहीं आया कि अबे! ये क्या? तो इन्होंने एक और फेक न्यूज़ फैलाई कि हमारे जो उपनिषद है ना, ये बुद्ध ने उपनिषद से ज्ञान लिए थे। एक तरफ हमारे ऋषि उपनिषद लिखते थे और दूसरी तरफ अच्छा। बुद्ध वाले जो उससे ज्ञान लेते थे। तो किसी ने पूछ दिया कि अच्छा ये बात है, तो एक बात बता, हाँ। उपनिषद में तो कहीं बुद्ध का ज़िक्र किया होगा? भई उनके पर वो समकालीन कहीं हैं, ज़िक्र मिलता जैसे बुद्ध का। जैसे जैसे बुद्धिज़्म वाले तेरी चर्चा किए हैं, तो तू भी हाँ, उनके हाँ। समकालीन में उनकी अपने समकालीन की चर्चा किया होगा। भई करते हुँ। हैं ना? मान नहीं, लेते हैं हाँ, कि तो अगर वो आ इतना आप रिस्पेक्ट दे आपका, रहे हैं तो इनको भी देना चाहिए। मान लीजिए जब कुरान लिखा गया, तो कुरान से हुँ। पहले ईसाई थे, यहूदी थे ना? कुरान में जी, जी। चर्चा आई कि नहीं आई दोनों की? जी, दोनों की आई है। जी। दोनों की चर्चा आई। तो भाई जब बुद्ध के समय में तू बैठ के लिख रहा था
उपनिषद, तो तूने बुद्धिज्म का, जैनिज्म का उसमें जिक्र तो जरूर किया होगा। बता भाई, हाँ तूने ये तो जरूर जिक्र किया होगा कि भाई देखो, बुद्धिस्ट लोगों से ना हम डिबेट करने जाते थे, और बुद्धिस्ट से डिबेट होती थी तो हम देखो जीत जाते थे या हार जाते थे। कुछ तो लिखा होगा, कुछ तो हाँ। किया होगा। तो जब ये पूछा गया, अब फिर से उनको ऐसा लगा कि किसी ने उनके बहुत नाजुक अंग पे कुछ गलत गरम गरम चीजें रख दी हो। होश फाख्ता हो गए इनके, इनको समझ में नहीं आ रहा कि जवाब तो दे। अभी तक तो बुद्धिस्ट कोई है नहीं, तो उसकी किताब को तोड़ मरोड़ के अपना अपना बता रहे थे कि हमारी बात कर रहा है, हमारी बात कर रहा है। अब आप खुद बताइए, आपकी कुरान की किताब लेके या कोई दूसरा जो आपके धर्म से बिलोंग नहीं करता हो, वो व्यक्ति की उसकी व्याख्या कर दे कि देखो ये सब हमारे बारे में लिखा है, कोई वहां पे है ही नहीं मुस्लिम बताने वाला कि भैया उसमें किसकी बात चल रही है, तो वो क्या जी। बात सही हो जाएगी? नहीं तो पूरा मिस रिप्रेजेंटेशन होगा उसका। मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। तो जी। ब्रह्मनिज्म ने बुद्धिज्म की किताबों का मिस रिप्रेजेंटेशन किया अंग्रेजों के समय में, जब कोई बुद्धिस्ट नहीं था, ये बता के कि उसका बमन जो है आज का वैदिक ब्राह्मण है, जबकि इसने अच्छा। अपनी किताब में कहीं भी नहीं चर्चा दिखाया। अगर बुद्धिस्ट लोग हर जगह बमन शमन लिखते थे, तो ब्राह्मण भी अपनी किताब में बमन शमन कहीं ना कहीं तो लिखता कि नहीं लिखता? आप ही बताइए। जी। हाँ हाँ हुँ? जरूर। बात बराबरी में होती है ना। हम्म हम आपको रिस्पेक्ट देंगे, तो ऐसा थोड़े है हम्म कि आप कहेंगे कि नहीं एसजे जो है ये हमको रिस्पेक्ट देता है, तो आप एसजे का कहीं नाम ही नहीं लिए, चलो नाम नहीं लिए। लेकिन उसके बाद से आप जो है उल्टा हमको वो कर रहे हैं, गाली-गलौज भी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कहीं हम्म। कहीं तो कुछ तो करेंगे सही कि बात। मतलब कहीं न कहीं मेंशन आ जाएगा, कहीं कुछ भी। तो इनकी किताबों में बुद्ध का जब मेंशन आया, तो पता है कब आया? जी बताइए। इनका मेंशन आया मुस्लिम शासन काल में, जब इनकी किताबों में बुध मिलने लग गए। मुगल पीरियड में। मुस्लिम शासन काल में, जैसे रामायण इन्होंने लिखा, तो रामायण में हाँ। इन्होंने तोप का जिक्र किया। ध्यान से अच्छा। सुनिएगा, उसमें इन्होंने अच्छा। तोप का जिक्र किया, और उसी किताब में इन्होंने फिर बुध का भी जिक्र किया, जिसको कह रहे हैं कि बुध जो है नास्तिक है, चोर है, दंडनीय, चोर के समान दंडनीय है। बहुत गलत शब्दावली का प्रयोग किया गया नीचा दिखाने के लिए। मतलब आप ध्यान से देखिएगा, एक बार को हम्म ब्राह्मण कह रहा है कि बुद्धिस्ट लोग तो हमको बहुत रिस्पेक्ट देते थे, हर जगह रिस्पेक्ट हम्म। देते थे। तो भाई एक हम्म बता, अगर बुद्धिस्ट लोग तुझको इतनी रिस्पेक्ट देते थे, तो तू अपनी किताब में गाली काहे दे रहा है उनको? और वो हम्म। भी किताब इन्होंने बहुत बाद में लिखी, इनके पहले के किताब में तो जिक्र ही नहीं है। मतलब समझ नहीं गए समझ ना? में। जी जी। कहने का मतलब ये है कि इनकी सारी किताबें ही मुस्लिम शासन काल के बाद लिखी गई, और ये तब तक बुद्धिज्म के विरोध में खड़े हुए, इनका धर्म ही बुद्धिज्म के विरोध में खड़ा हुआ, और ये बुद्ध को गाली देते हुए पाए गए। और इन्होंने बुद्धिज्म की किताब का गलत गलत मिस इंटरप्रिटेशन करके ये दिखाने की कोशिश की कि ये बहुत पुराने हैं। अच्छा तो सर ये जो वेद और मतलब जितने सारे उपनिषद है ये सब मुस्लिम काल में लिखे गए हैं। देखें, वेद का सबसे पुराना इनका सबूत मिला है, जो हमें अलग से बताने की जरूरत ही नहीं है। भारत सरकार ने यूनेस्को को दिया हुआ है। अच्छा। अगर भारत सरकार का अगर आप सर्च करेंगे ना, नॉमिनेशन फॉर्म अगर आप सर्च करेंगे कि भैया हम्म। ऋग्वेद का इनका सबसे पुराना सबूत जो है, भारत सरकार ने यूनेस्को को क्या दिया है, तो हम्म। इन्होंने खुद लिख के दिया है। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। आप नए आए जी। हैं, आपको जानकारी है कि नहीं है? भाई भारत सरकार दे रहा है ना, भारत सरकार का जो वो है यूनेस्को को दे रहा है कि देखो भैया हमारे पास सबसे पुरानी चीज कितनी पुरानी है, ये देखिए आप अपनी आंखों से। मेमोरी ऑफ द अच्छा। वर्ल्ड रजिस्टर, ऋग्वेद संहिता वर्ल्ड रजिस्टर, दुनिया का जो सबसे हम्म बड़ा वर्ल्ड रजिस्टर बताया जा रहा है, इसमें हम्म। ऋग्वेद का ये सबूत दे रहे हैं। और देखिए ये डेट क्या बताते हैं, ये भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट जहां सारे मैन्युस्क्रिप्ट रखी जाती है वो दे रहा है। और ये देखिए आइडेंटिटी एंड डिस्क्रिप्शन, ये बताते हम्म हैं ऋग्वेद संहिता टाइटल है, 30 मैन्युस्क्रिप्ट है, और 30 हम्म। मैन्युस्क्रिप्ट में से सबसे जो पुराना इनका है, देखिए ओल्डेस्ट डेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ये है 1464 एडी। 1064 एडी एनो डोमिनी। अच्छा हाँ, 1064 यानी कि मतलब ये से कम। 1464 बाबर के हाँ हाँ आने हाँ से हाँ। 1526 में बाबर आया। उससे हम्म। पहले का जो वंश चल रहा है तुगलक हम्म। और लोधी के बीच का, वही इनका सबसे पुराना अच्छा मिला सबूत। अच्छा। अब आप सही जो हो गया सर, हैं सही हो गया। समझ गए? अब आप समझ गया। सर्च कीजिए ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। थिंक सर मैं इस टैब से अगर मैं बाहर जाता हूँ तो आई थिंक ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पर अगर आप दिखा पाते तो बढ़िया है, क्योंकि मैं सर ट्रस्ट करता हूँ आपको, मैंने आपका देखा है सर स्ट्रीम, तो आप बता दिए तो कोई बढ़िया रहता। कोई बात नहीं है, मैं आपको सिंपल एक सर्च करके गूगल पे दिखा देता हूँ। जी सिंपल सर्च चलेगा। आप सभी पता लगा लीजिएगा, किसी भी हम्म। सोर्स से आप पता लगा लीजिए। मैंने एक सिंपल बस सर्च मारा, कोई जो पेज आ जाएगा वही दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने सर्च ओके। मार दिया, और इसमें जो पेज आया इसमें
उसको मैंने यहाँ इन पे शेयर कर दिया है। ठीक है? बिफोर क्राइस्ट, अच्छा ओके। ये देखिए, ये ये ईसा ओल्ड पूर्व में मिला है, मैन्युस्क्रिप्ट, हाँ, अच्छा। ये देखिए, द गंधारा बुद्धिस्ट टेक्स्ट आर कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट डिस्कवर्ड टू डेट, डेटिंग फ्रॉम अप्रॉक्सिमेटली फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू थर्ड सेंचुरी सी, यानी पहली से 3 सदी के बीच तक का, ईसा से पूर्व पहली सदी, ईसा से भी पहले से लेके या तीसरी सेंचुरी के बीच तक का। और आप ये देख लीजिए, प्रेजेंट डे ये पाकिस्तान में आज वो क्षेत्र है जहां से मिला है। अब आप खुद देखिए, अपनी आंख से देखिए कि बुद्धिस्ट जी। का ईसा से भी पहले का मैन्युस्क्रिप्ट मिल रहा है। इनका सबसे पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कब मिल रहा है? 15वीं सदी में। 15वीं सदी में। अब आप बता दीजिए कि 15वीं सदी में ही ये जब रामायण लिखते हैं, तोप की चर्चा करते हैं, बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं, गाली गलौज दे रहे हैं, देवनागरी लिपि से पहले का कोई लिपि नहीं जानते हैं ये। सम्राट अशोक का इंस्क्रिप्शन मिलता है ईसा से 250-300 साल पहले का, आज से साल पुराना, और उसमें भी पाली पाकिता बुद्धिज्म की बुद्ध की बातें लिखी। इनका तो कुछ मिलता ही नहीं, तो कैसे इनका वैदिक काल कैसे हम पुराना मान लें? सबूत नहीं, भी तो सही होना बात है चाहिए। सर। इनको तो मतलब अशोका के बारे में भी शायद नहीं पता था, वो तो शायद ब्रिटिश है, उसके बाद उन्होंने मतलब रिसर्च किया बहुत ज्यादा, तो फिर उनको पता चला इसके बारे में। तो इनके स्क्रिप्चर्स में इनका भी कोई मतलब उल्लेख नहीं मिलता, मेरी जहां तक नॉलेज है। अब बताइए, आप खुद सोचिए, मेगस्थनीज भारत में आया था, मेगस्थनीज, तो मेगस्थनीज ने पूरे अपने कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि भारत में ब्राह्मण नाम की एक प्रजाति पाई जाती है जो वेद उपनिषद पीढ़ी दर पीढ़ी गपोड़ के लेके आती है, कहीं नहीं उसने, समझ ठीक रहे है हैं? सर, जी जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया सर। मेरा एक दूसरा पॉइंट था, वो मैं आपके किस में देख रहा था, आपके स्ट्रीम में देखा था सर, जहाँ पे आपने बताया था कि शायद ये जो मतलब यादव थे, वो शायद अपने आप को पहले ग्वाला लिखते थे या क्या, मतलब पहले उनको ग्वाला कहा जाता था या ऐसा कुछ। तो अगर आप वो पॉइंट थोड़ा क्लियर कर पाते। आपने शायद वो एक मतलब एक मूवी है जॉनी एलएलबी, जहाँ पे एक शायद अगर आप देखे होंगे तो अक्षय कुमार को किसी को कटघरे में खड़ा करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे ये क्या है, गोत्र क्या है, ये क्या है, मतलब बहुत कुछ पूछता है। तो ये क्या सिर्फ मतलब ब्राह्मणों से ही एसोसिएटेड है जो अपना ऐसे करके मतलब ये बताता है लिनिएज, या फिर जो बाकी जातियां हैं उनमें भी ऐसा है कुछ? नहीं, देखिए, गोत्र जो होता है ना, प्राचीन काल में क्या होता था कि जैसे लोगों की ना आयु बड़ी कम होती थी और शादियां थोड़ी ना जल्दी हो जाती थी, तो बाल बच्चे लोगों के थोड़ा पहले ही पैदा हो जाते थे। मतलब बाप अभी जवान ही है तब तक उसका बेटा भी जवान होने लगता था, समझ रहे हैं ना? जी। तो उसमें क्या होता था कि 16, 17, 18 साल में शादियां हो जाती थी, और तब तक अच्छा। वो जब वो 30, 32, 35 होता था, तब तक उसका लड़का जो है फिर से 15, 16 साल का होने लगता था, समझ रहे हैं? अब बाप जो है 30-35 साल में जितनी उपलब्धि हासिल करता था, तब तक उसका बेटा भी 15-16 साल का होने लगता था। तो अब क्या होता था कि जब वो बच्चा जाता था कोई कारनामा करने, तो लोग पूछते थे उससे कि उसको तो कोई जानता नहीं था, पूछते थे कि तुम किसके बेटे हो, तुम्हारे दादा का परदादा का नाम क्या है, कौन से अच्छा। क्षेत्र से आए हो, तुम्हारा गोत्र क्या है। लोग पूछते थे जानकारी के लिए, क्योंकि उस समय ना देश हुआ होता नहीं था, किसी देश का कोई नाम नहीं था, समझ। अब जी। कह दिया जाए दक्षिण देश है, पूरब देश है, तो पूरब देश में पूरब में तो बहुत सारे देश हैं, अलग अलग कबीले हैं, कौन से कहाँ से कैसे पता चलेगा? तो हर एक कबीला क्या करता था, अपना एक वो बना लेता था कि हमारा कबीला ना हमारे इस महापुरुष के नाम से जाना जाएगा। अब वही उनका गोत्र कहलाता था कि हम अच्छा इसी गोत्र अच्छा के लोग हैं। तो ये पहचान होती थी, समझ रहे हैं अच्छा ना? हाँ, अच्छा। एक ही देश में अलग अलग कबीले के हर कबीला अपना एक कुल देवता कुल देवी की पूजा करता था, समझ अच्छा रहे ना? हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये पहचान होती थी उस कबीले की, कुल देवता यानी ये हैं। अब कहेगा दक्षिण देश में भैया कितना कबीले हैं, किसका नाम याद रखिएगा? आज की तरह हर जगह मैपिंग और ग्लोबलाइजेशन थोड़े है। सब कुछ किया गया है कि भैया ये आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी है, इनका ये है, पहचान पत्र थोड़े बना हुआ है। तो ये गोत्र का काम में आता था, ये कोई जाति नहीं थी किसी की, समझ रहे हैं? ये अच्छा, चीजें नहीं। ठीक है सर, बस वो वाला थोड़ा पॉइंट क्लियर कर दिए, क्योंकि मैंने भी एक दादाजी हैं, उनका मतलब उनका जब ये देखा था पुराना पुराना वोटर आईडी कार्ड, अभी तो नहीं है इस दुनिया में, इंतकाल हो गया उनका, तो उनका वोटर आईडी कार्ड में पहले उनका नाम था पुरुषोत्तम ग्वाला, फिर बाद में उसको यादव लिखा गया। तो ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो वो जब एक दिन मैं आपके स्ट्रीम पे सुन रहा था ये बात, तो ये माइंड में मुझको क्लिक हुआ। तो ये आप अगर थोड़ा क्लियर कर देते कि क्या है, मतलब पहले क्या मतलब यादवों को मतलब ग्वाला के नाम से जाना जाता था ये, मतलब या फिर बाद में ये चेंज हुआ ये, मतलब इसमें अगर थोड़ा क्लैरिटी दे देते तो अच्छा होता। देखिए, पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो पुराने जो लोग हैं ना, आज से मतलब आप 50 साल पहले भी चले जाएँगे, तो ऐसे हम्म बहुत से
लोग अपना नाम के पीछे ना सीधे-सीधे अहिर लिखते हुए पाए जाएँगे। हाँ जैसे सर, डीसी हाँ, बिल्कुल, अहिर, बिल्कुल। हाँ, समझ हाँ, रहे हैं? बिल्कुल, अहिर हाँ। इतिहासकार हैं, हुँ, हुँ, इतिहास की हुँ। किताबें लिखे हुए हैं, पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? डीसी अहिर। तो हुँ, हुँ। यादव सरनेम बहुत बाद में आया है, पिछले मतलब 50 साल में प्रसिद्धि धीरे-धीरे हुआ है, जब देखा गया कि कोई इस नाम से व्यक्ति नेता बन गए, अब वो नाम प्रचलन में आ गया, अब पावर में आ गया, तो पिछड़ों को लगा कि अरे यार देखो यही वाला नाम हम भी लगाते हैं ताकि चच्चा हमारे विधायक है, हम भी कह सकें, हम भी वही चच्चा खानदान के हैं, समझ रहा है ना? दिखाने के लिए धीरे-धीरे सब लोग यादव लगाना शुरू कर दिए हैं। असल में हाँ, यही हुआ है, नहीं तो उससे पहले आप जाएँगे ना 50, 70, 100 साल पहले, तो आपको यादव हुँ। सरनेम मिलेगा ही नहीं। अंग्रेजों के हुँ, समय में हुँ। यादव सरनेम आपको नहीं मिलेगा। ये सर, यही चीज़ क्लियर हो हुई गया, है। क्लियर हो हाँ, गया। एक एक बस लास्ट पॉइंट है, बस लास्ट पॉइंट। ये वीडियो मैंने आपका कल या परसों में देखा है, तो उसमें आप शायद किसी से डिस्कशन कर रहे थे और राम सेतु के वहाँ पे, ये जो राम की सेतु थे, तो राम बाण चढ़ाते हैं और बाण चढ़ा मतलब जब रास्ता नहीं देता है समुद्र, बाण चढ़ाते हैं और बाण चढ़ाकर बोलते हैं कि जल सुखा देंगे, हमको रास्ता दो। तो वो कहते हैं कि उधर कोई अभीर का कबीला रहता है, वो बहुत दुष्ट जन है, तो आप और वो दुष्ट जन मेरा पानी पीते हैं। ये बात शायद उसमें उल्लेख किया गया है कि मेरा पानी पीता है। तो वो जब मैं सुना तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि अगर वो उस तट पे बैठे हुए थे जहां से उनको श्रीलंका की तरफ जाना था, तो सर समुद्र का पानी तो नमकीन होता है, तो वो कौन सा समुद्र है जिसका वो पानी पीने की बात करते हैं? और ये घटना कहाँ की है जो बनाते हैं, बताते हैं कि लंका है, श्रीलंका है, वहीं पे रावण लेके गया था, वहीं पे वो अशोक वाटिका, ये सब बताते हैं। तो ये कहाँ की चर्चा हो रही है सर? क्योंकि उस समय देखिए मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि अगर वो बोल रहा है कि ये समय मेरा पानी पीते हैं समुद्र का, तो समुद्र का पानी तो कोई नहीं पीता है, तो समुद्र का पानी तो नमकीन होता है। तो मैं दिमाग में आया, तो मैं सोचा कि कभी मौका मिलेगा तो आपसे इस बात को पूछेंगे। तो कहाँ की ये मतलब हो रही थी, मतलब घटना कहाँ की है, या ऐसे ही जैसे गपोड़ लिखते हैं वो भी ऐसे ही लिख दिया है, कुछ भी बिना सोचे समझे? देखिए, असल में क्या होता है ना, बड़ी-बड़ी जो नदियाँ होती हैं, उनको दरिया कहा जाता है, जी, दरिया। दरिया खा लेता। हाँ, तो ये घटना जो है ना, जो राम वाली है, ये जातक कथा में लिखी गई थी। तो उस समय जातक कथा में जो दरिया थी ना, वो दरिया हम्म। थी गंगा। अच्छा, अच्छा, समझ रहे हैं? कि गंगा, आप जातक कथा पढ़ेंगे तो उसमें आप अच्छा। देखेंगे कि दशरथ जो है वो बनारस का राजा था, वाराणसी का। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में वाराणसी शब्द आया हुआ है। इन लोगों ने बाद में उसको काशी काशी कह के नाम बदलने की भी कोशिश की थी। यहाँ अच्छा। पे आप ये देखिए, बुद्धिज्म तो सबसे पुराना है। अब हाँ, बुद्धिज्म हाँ। की जातक कथा में जगह का नाम वाराणसी है, अयोध्या तो है ही नहीं नाम। ये तो बाद में अच्छा, लाके चिपका दिया गया। तो इन हाँ। लोगों ने गलत ढंग से गलत बातें खूब प्रोपेगेट करने की कोशिश की, लेकिन सत्य कितना देर तक छुपता। तो 2022 में संसद भवन में कुछ लोगों ने पूछ लिया, जब हम लोग खूब हम्म। जोरों शोरों से प्रचार किए ना, मेरा नंबर ही वीडियो था। 2019 में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सबूतों के साथ दिखाया कि राम सेतु पूरी तरह से काल्पनिक है, उसका रामायण से कुछ भी लेना देना नहीं है। जब ये चीज अच्छा, मैंने दिखा, तो पता है क्या हुआ उसके बाद से? ये चीज जी जब मैंने बताइए। दिखा दी, हाँ, तो उसका असर ये पड़ा कि धीरे धीरे जागरूकता आई। अच्छा, 2022 में संसद में जब किसी ने पूछा तो देखिए ये जवाब दिया गया, बीबीसी न्यूज ने छापा है, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। केंद्र सरकार ने संसद में कहा, राम सेतु होने के अब तक पुख्ता प्रमाण नहीं। और पता है ये बात इन्होंने कब कही है? ये कब कही है? ये बात कही है, डेट निकालता हूँ, 23 दिसंबर 2022 में 2000। छपा है। अरे गजब। तो सही सरकार बात। सरकार देख लीजिए, उन्होंने सीधे कह हाँ, दिया कि भारतीय सैटेलाइटों को राम सेतु की उत्पत्ति से कोई सबूत नहीं मिले हैं। सबूत नहीं मिले हैं। सैटेलाइट से किए थे ये लोग कि हाँ, नासा ने देख लिया तो भारत सैटेलाइट लॉन्च किया, उसने पूरा पता हाँ। लगाया कि कोई राम सेतु नहीं है। हम हम्म। लोग उसके 3 साल पहले से ये प्रचार करते आ रहे थे कि भैया ये झूठ है, झूठ है। एक पटनायक हम्म। करके है उड़ीसा का, वो बहुत बड़ा इनका राइट विंगर टाइप का, मतलब उनके लिए मटेरियल बनाता है। उसने एक वीडियो लॉन्च किया था 5-6 मिनट का, और उस 5-6 अच्छा, मिनट के वीडियो में उसने राम सेतु को जस्टिफाई करने की कोशिश की, उससे भयंकर हमारी डिबेट चली। और वो अच्छा। बंदे ने फिर उस वीडियो को डिलीट किया, उसको लगा कि हम ना गलत कर रहे हैं, ये सब इतने हम्म। तगड़े रूप से हमारे ऊपर जुड़ गए हैं, तो उसने वीडियो को हम्म। डिलीट किया। हमने बोला कि आप ठीक है, हम आपकी बात को मान लेते हैं, लेकिन ये फाल्स प्रोपेगेंडा है, सिंगल एविडेंस हम्म। नहीं है, आप स्टूडेंटली कह रहे हैं। तो असर इन पे पड़ा है, थोड़ा बहुत तो असर पड़ा, और नतीजा देखिए, संसद भवन में इनको खुद कहना पड़ गया कि भैया सबूत ये नहीं मिल रहा। सबूत नहीं मिले, तो बेकार में हाँ, ये सब, ये तो लगता है राजनीतिक, मतलब ये है। नहीं नहीं, कोई नहीं, मतलब वो समुद्र वो ऐसे ही लिख दिए हुसैन हैं, अली मतलब उन्होंने सोचा भी नहीं कि ये हुसैन अली समुद्र वहां भाई पे। देखिए,
कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ना यूज एंड थ्रो के लिए उपयोग की जाती है। हाँ। इंट्रो समझते हैं? मतलब जी, काम जी, निकल जी। गया तो ये मुद्दा को आप समाप्त कर दो, आपको इसकी ज़रूरत हाँ, जब पहले एक माहौल बनाओ उस मुद्दे से और उस मुद्दे से माहौल बन जाए अपने पक्ष में, अपना काम निकल जाए, फिर उस मुद्दा को छोड़ दो। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। नहीं था, हो गया, हो गया। कौन देख रहा है? ये भी चीज़ होती है। ठीक है फिर मेरे ख्याल से आपको काफ़ी समय दिया मैंने। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली डिबेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।